आज हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो हमारा चैप्टर है, दैट इज़ 5th नंबर जो कि फिजिक्स का है, उसमें जो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसके पहले के लेक्चर में तुमने पढ़ा होगा, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में भी पढ़ा और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इसके बारे में भी प्राप्त हुआ जानकारी, तुमको जो इन्फॉर्मेशन था बताया गया। आज के लेक्चर में हम लोग ये देख रहे हैं, जो क्वेश्चन है तुमको दिया हुआ, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए हुए हैं इसमें, जो कि तुम्हारा है ये क्वेश्चन नंबर, तुमको जिसका फिगर मैं ड्रॉ कर चुका, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो ये तुमको पिक्चर है, तुमको 5.6 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.6 का ये, इसमें 7 डायग्राम दिए हुए हैं, ABCDEF, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाए गए हैं। ये तुमको है, तो इसमें ये बताना है कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सही है और कौन सा गलत है, और इसके रीजन क्या है, किस कारण से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। ये तुमको जो भी यहाँ जो लाइंस दिखाए गए हैं ये करेक्ट हैं तो उसको बोलिए करेक्ट है, और नहीं है करेक्ट तो उसको बताइए क्यों नहीं करेक्ट है वो। जैसे इसका बात करें, ये पहला है तुमको, तो कभी भी क्या है यहाँ पर देखा जाए तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर, इसमें तुमको देख रहे हैं कि दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहला में क्या है तुमको यहाँ पर भी बाहर निकला, यहाँ भी बाहर ही निकला, जबकि हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ पोल होता है तो एक साउथ पोल होता ही है। तो एक तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा तो एक तरफ क्या होना चाहिए, अंदर आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारा डायग्राम है ये क्या होगा, गलत होगा। बिकॉज क्या कारण हुआ, ये रॉन्ग क्या बताया गया कि ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी सिर्फ बाहर की ओर नहीं जाएगा। अगर एक तरफ बाहर आता है तो एक तरफ अंदर की ओर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, सिर्फ बाहर की ओर जा रहा है, यहां पर तो एक जगह बाहर जाता है, दूसरी जगह अंदर भी आना चाहिए, इसलिए क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया तुम्हारा। दूसरा तुमको है, ये रॉन्ग क्यों हुआ, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल से अगर बाहर निकलेगा तो साउथ पोल में अंदर प्रवेश करना चाहिए, जो कि यहाँ पर प्रवेश करता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या हो गया। तो सही लाइन से अगर इस ढंग से अगर करते हम कि तुमको इसमें से निकाल करके, जैसे यहाँ से निकलता है और इसमें क्या होता है, प्रवेश करता है, जैसे इसमें देख लिया चित्र में, ये गलत है, इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से निकाल करके इसमें डालना पड़ता है। तो ये तुम्हारा इसलिए रॉन्ग हो गया। यहाँ पर भी ये भी क्या है, ये तुमने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कुछ प्रॉपर्टी लिखे हैं, उसमें ये होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग ये इंटरसेक्ट करता है। जिससे इंटरसेक्ट पॉइंट पे क्या होता है, अगर इस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पर 2 टेंजेंट हो जाते हैं। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करते हैं, जिस जगह पर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ कट कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब करते हैं इस जगह पर, देखो मैग्नेटिक फील्ड के 2 अगर ये तुमको इस ढंग से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर इस जगह पर एक मैग्नेटिक फील्ड का लाइन डायरेक्शन इधर दिखाता है और एक इधर दिखाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों जगह पर अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं कट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये भी गलत हो गया। अब सी नंबर में देखें, सी नंबर में क्या है, ये जो तुमको है ये टोरॉइड का दिखाया हुआ है। टोरॉइड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक में जाकर के इधर से क्या करता है, ये प्रवेश करता है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए 0 भी होता है। इसमें कोई पोल का इसमें एग्जिस्टेंस नहीं होता, और इसमें क्या होता है, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। तो ये मैग्नेटिक, ये तुम्हारा क्या है, ये टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टोरॉइड, ये तुमको करेक्ट है, ये क्या हो गया, ये सही है तुमको, ये तुमको दिखाया हुआ एक से निकल के अंदर घुसा, और इस तरह से क्या होता रहता है, ये तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका जो है टोरॉइड का, ये ठीक है। जहां तक कि इसकी बात हुई सोलेनॉइड का, ये जो तुम्हारा दिया हुआ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड दिखाया है तुमको डी पार्ट में। देखें ये डी पार्ट में, यहां पर ये है दिक्कत, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि तुमको सोलेनॉइड का दिखाया है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड में क्या है, यहां पर ये सिमटा हुआ है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड के कारण होता है, ये तुमको यहां जाकर के इस जगह से ये कर्व के रूप में इसको फैल करके निकलना चाहिए। इस ढंग से क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्या होना चाहिए, इसको कर्व के रूप में इस ढंग से इसको निकलना चाहिए, ऐसे एक तरफ से निकलेगा तो एक तरफ से जाएगा, बट लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्या चाहिए, इसको कर्व होना चाहिए। इसलिए ये भी क्या होगा, तुम्हारा डी नंबर भी क्या हो गया, ये रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है। और 5वां जो है तुमको, ये जो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तुमको ये करेक्ट है, जिसमें कि मैग्नेट में एक में क्या होगा, तुमको एक जगह से निकल करके जा रहा है, दूसरा जगह क्या कर रहा है, ये तुमको किसके कारण है, ये मैग्नेट के कारण तुमको ये करेक्ट स्टेट में है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू मैग्नेट।
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट, ये क्या हो गया, करेक्ट है तुम्हारा। ये से निकल करके दूसरा में क्या हो रहा है, इस ढंग से जा रहा है, तो ये तुम्हारा ये सही हो गया, ये करेक्ट है। इसका जहाँ तक की है, इसमें तुमको जो लाइंस है यहाँ पर, कभी भी तुमको एक गॉस का थ्योरम हमने पढ़ा था कि B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 होता है। तो किसी भी एरिया में जब हम लोग देखेंगे तो इसका जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस जगह पर क्या हो रहा है, जो ऊपर के प्लेट में देखें तो ऊपर में क्या हो रहा है, लाइन से बाहर ही जा रहा है, जब अंदर से आ ही नहीं रहा, तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो है तुमको होगा ये 0 नहीं होगा। तो ये जो होना चाहिए, यहाँ पर जो तुमको दोनों में क्या किया गया है, इसको कंटिन्यूस, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ बाहर जा रहा है, यहाँ से अंदर निकल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे क्लोज एरिया ले लेंगे, B डॉट डी एस निकालेंगे, तो ये 0 नहीं आ रहा है। B डॉट डी एस तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। और यहां पर जब हम लोग देख रहे हैं तो इस फिगर में B डॉट डी एस इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जितना फील्ड लाइंस आ रहा है उतना ही निकलना चाहिए। तो यहां पर सिर्फ निकल ही रहा है, तो यहां पर फिर यहाँ पे चाहे अंदर ही आ रहा है, तो यहां भी फील्ड लाइन 0 नहीं, B डॉट डी एस 0 नहीं है, B डॉट डी एस इज नॉट 0, यहां भी 0 नहीं है, यहां भी 0 नहीं, इसलिए ये फिगर क्या हो गया, ये गलत हो गया तुम्हारा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए था, तो ये तुम्हारा ये भी रॉन्ग हो गया। सातवां जो तुम्हारा फिगर है, इसमें तुमको क्या दिखाया गया कि ये जो तुमको दिखाया गया है कि ये तुमको बार मैग्नेट के कारण जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाया गया, ये यहाँ पर जो है कर्व होता है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, ये स्ट्रेट लाइन में गया हुआ ही गलत है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे तुमको जाएगा बार मैग्नेट कारण, तो ये तुमको यहाँ से निकल के, ये कर्व के रूप में यहाँ से निकल के इसमें प्रवेश करता है। और यहाँ पर क्या दिया, सिंपल लाइंस दिखाया हुआ, लाइंस दिखाया, इसलिए ये रॉन्ग है। तो सबका कारण समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। कुछ जो ए पार्ट था तुम्हारा, ए पार्ट में क्या हो गया, ए पार्ट में क्या गलती था, ये तुमको क्रॉस किया हुआ, इसमें क्या गलती हुआ, रिमाइंड करने की कोशिश करो। इसमें क्या बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक जगह से निकलता है तो एक जगह से प्रवेश करना चाहिए, जो कि यहाँ पर रॉन्ग हो गया, इसलिए चूंकि जैसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। दूसरा फिगर में क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर कट कर रहा है तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाते हैं उसके, और टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं तो वो उसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। तो चूंकि एक ही जगह पे दो डायरेक्शन ये संभव नहीं है, इसलिए ये भी फिगर क्या हुआ तुम्हारा गलत हो गया। और ये टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा ही होता है, इसलिए सही है। सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए, जैसा कि तुमको यहाँ फैला के दिखा भी दिए हैं, यहाँ पर इस तरह का ग्राफ होना चाहिए, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि नहीं है, इसलिए ये सोलेनॉइड का है, बट ये रॉन्ग है। इस ढंग से फैलता तो ये सही होता। इसका जहां तक है तुमको ये क्या है, ये फील्ड लाइंस क्या है, इसका मैग्नेट के कारण है, तो ये तुम्हारा सही है। और यहां पर तुम्हारा जो है ये भी क्या है तुम्हारा, ये रॉन्ग है। बिकॉज क्या हो रहा है कि एक ही जगह पर जो बी डॉट डी एस है तुमको जीरो होता हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं भी क्लोज यहां पर लेंगे तो ये सिर्फ बाहर ही निकल रहा है, तो ये भी जीरो, चूंकि आएगा तभी जाना चाहिए। यहां अंदर आ रहा है तो इसको यहां पर से निकलना भी चाहिए, और यहां पर अगर बाहर निकल रहा है तो इसको अंदर से प्रवेश भी यहां से दोनों प्लेट में अलग अलग करना चाहिए, ना कि एक जगह से, जैसे दोनों ये प्लेट अलग है, ये प्लेट अलग है, तो यहां पर कोई गॉस थ्योरम अप्लाई करना चाहते ये जीरो होगा ही नहीं फ्लक्स उसका, और इसलिए ये रॉन्ग होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इसमें स्ट्रेट लाइन में होगा, क्या होता है, नॉट स्ट्रेट लाइन, इसमें नॉट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, कर्व होता है यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। और ये तुम्हारा क्या होगा, तो इसका सबका आई होप कि समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या क्या गलतियां हो सकती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तुम जो है पिछले लेक्चर वगैरह में देखा भी होगा, इसका जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको एक जगह लिस्टिंग भी किया गया था। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे कुछ कॉमन क्या क्या गलतियां होती है उसमें उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है, कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। तो 7 एग्जाम्पल के द्वारा इसको दिखाया गया। इट इज़ 5.6। अब तुमको एक और एग्जाम्पल थ्योरेटिकल टाइप का दिया हुआ है, दैट इज 5.7। तो ये भी तुमको गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के बाद दिया हुआ है, वहीं पर देखोगे 5.7। तो 5.6 और 5.7 दोनों, और उसके बाद तुमको अर्थ मैग्नेटिज्म के भी क्वेश्चन है, उसका भी क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा अभी। 5.8 और 5.9 ये एग्जाम्पल भी बताया जाएगा। तो अब जो तुमको दिया हुआ है 5.6, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 5.7। तो एनसीईआरटी का जो 5.7 है उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है तुमको कि फील्ड लाइंस का जो कि तुमको डायरेक्शन होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, क्या वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी होता है? किसी चार्ज पार्टिकल पर कोई मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, क्या वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है? तो ये चीज जहां तक है, इसको लिख लेते हैं।
NCERT एग्जाम्पल 5.7 इसमें कहा जा रहा है ए नंबर में कि कभी भी क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या सेम होता है। तो देखो अगर चार्ज पार्टिकल क्यू भी क्रॉस बी होता है तो मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और ना कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ये एफ मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा ये परपेंडिकुलर होता है और इसलिए क्या माना जाएगा कि इसको क्या नहीं माना जाएगा। इसलिए ये क्या होगा तुम्हारा कि ये कहना कि ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा सेम होता है, ये कहना गलत होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा ये रॉन्ग है। चाहे ये भी पढ़ा होगा F बराबर IL क्रॉस B, तो इसमें भी क्या होगा तुमको ये भी मैग्नेटिक फोर्स जो होगा इस पर परपेंडिकुलर ही होता है। तो इसलिए दोनों ही स्थिति में क्या हो गया ये तुमको ये कहना क्या है ये फॉल्स था तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारा रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट ए नंबर। बी नंबर में तुमको है कि तुमको टोरॉइड के कारण जो है तुमको मैग्नेटिक फील्ड जो तुमको टोरॉइड के कारण जो तुमको मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तुमको टोरॉइड और सोलेनॉइड तो दो है तुमको। टोरॉइड में क्या होगा एक ही जगह पर अगर मैग्नेटिक फील्ड तुमको टोरॉइड में कोई पोल नहीं होता है तो टोरॉइड में क्या होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं जैसा कि अभी तुमने देखा जैसे इस ढंग से होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा तुमको यहाँ से आता है तो यहाँ निकल के ऐसे चला जाता है क्लोज कर बनाता है और इस ढंग से आगे बढ़ते जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है इसमें तो बी डॉट डी एस करेंगे जीरो हो जाएगा। अगर सोलेनॉइड में इसके छोर पर अगर हम लोग क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर सीमित कर दें लाइंस को तो यहाँ पर क्या होगा तुमको मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जीरो नहीं हो पाएगा। जैसा कि अभी बता रहे थे बी डॉट डी एस जब करेंगे यहाँ पर तो ये जीरो होना चाहिए। जीरो तभी संभव होगा जबकि यहाँ से जैसा आया उसको बाहर निकलना पड़ेगा और इसलिए कभी भी होगा कभी भी सोलेनॉइड में ये क्या नहीं होगा सीमित नहीं हो सकता है। यहाँ पर सीमित होगा तो यहाँ जो बी डॉट डी एस जो होगा ये क्या होगा जीरो। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म जो लागू होगा तो हर जगह जितना आएगा फ्लक्स उतना ही बाहर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हो गया ये भी ये अगर पालन नहीं कर पाएगा और इसलिए क्या होगा ये रॉन्ग हो जाएगा। सी नंबर तुमको है क्वेश्चन कि अगर तुमको एक पोल होगा अगर इफ वन पोल एग्जिस्ट ऐसा पोल होता नहीं है इट इज इमेजिनरी क्वेश्चन इफ वन पोल एग्जिस्ट तो जैसे कि हम लोग ई डॉट डी एस बराबर गॉस लॉ कहते थे। गॉस लॉ क्या होता था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉस लॉ का स्टेटमेंट याद होगा उसमें होता था ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसा होता था। तो ये कहना चाहता है कि अगर यहाँ पर चूंकि यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है इसलिए कभी भी ऐसा जो आवश्यक नहीं कि सम जीरो हो, लेकिन यहाँ पर पोल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा साथ साथ होता है तो ऐसा यहाँ पर ये क्या होता है ये जीरो हो जाता है चूंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल जीरो होता है। लेकिन अगर एक ही पोल एग्जिस्ट करता तो जाहिर है कि उस स्थिति में तो ये क्यू जीरो नहीं हो पाता। तो अगर इस स्थिति में तो हम लोग यहाँ पर लिखते बी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एम मैग्नेटिक चार्ज अगर एक क्वांटिटी होता जो कि जीरो नहीं होता तो ऐसा कुछ होता। और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि हम लोग फोर्स में जब लिखते हैं तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और कभी भी मैग्नेटिक फोर्स में तुमको जो ये एप्सिलॉन नॉट नीचे आता है और म्यू नॉट बाय यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये म्यू नॉट बाय 4 पाई इसमें कांस्टेंट है डिवाइड में और इसमें कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में। तो जाहिर है कि तुमको पता इसका मतलब फार्मूला जो होगा तुम्हारा जब बी डॉट डी एस लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा तुमको क्यूएम में क्या होगा डिवाइड होगा म्यू नॉट से या मल्टीप्लाई होगा तो म्यू नॉट से क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा। ये डिफरेंस होगा। देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये क्या डिवाइड में आता है तो यहाँ पर क्या होगा ये जो कांस्टेंट होगा कौन सी में रहेगा ये मल्टीप्लाई में जाएगा बिकॉज के देखते हो म्यू नॉट बाय 4 पाई और बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो इसका जो तुम्हारा होगा इफ मतलब पोल का अगर सिंगल पोल का होता है तो क्यू एम इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू एम को क्या कहेंगे हम लोग मैग्नेटिक चार्ज ये मैग्नेटिक चार्ज कहलाएगा और म्यू नॉट क्या होगा तुमको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम
परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इसे मल्टीप्लाई क्यों किए डिवाइड के बदला, इसमें से डिवाइड होता है चूंकि कांस्टेंट जैसे 1/4 होता है, इसमें μ0/4 होता है, तो μ0 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये इमेजनरी बात हो गई, अगर ऐसा पोल होता जो कि ऐसा होता नहीं, या तो पोल होता ही नहीं है किसी सिस्टम में, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है लाइंस, या नहीं तो पोल होगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा टुगेदर होगा। और इसके कारण इसका मतलब है कि दोनों ही स्थिति में क्या होगा, बी डॉट डी एस हमेशा जीरो होगा। जैसे टोरॉइड में है, टोरॉइड में कोई पोल ही नहीं है, जितना निकलेगा उतना जीरो हो जाए तो वहाँ जीरो हो जाएगा, इस तरह से वहाँ पोल डिफाइन नहीं होगा। तो ये तुम्हारा होगा 3 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। और चौथा क्वेश्चन है तुम्हारा कि कोई अगर अपने कारण से कोई मैग्नेट क्या अपने ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट लगा सकता है, मतलब क्या जो घूमने के लिए जो आवश्यक है वो टॉर्क क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब घूम सकता है उसके कारण। तो अपने ही मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी कभी रोटेट क्या नहीं कर पाएगा, रोटेट नहीं कर पाएगा। अपने कारण से कोई अपने ऊपर टॉर्क या फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि टॉर्क जो होगा तुमको उसके फील्ड में होगा, तो अपने कारण कभी भी क्या नहीं कर सकता, कोई भी तुमको अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, अपने ऊपर टॉर्क भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बाहरी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी के कारण क्या हो सकता है, टॉर्क लग सकता है। तो m जैसे होगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा था 5.7 एग्जाम्पल का डी नंबर है तुमको। तो m जैसे कि टॉर्क भी होता था, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है। अपने कारण अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा तो उसका जो टॉर्क होगा तुमको, तो वो तुमको होगा क्या चीज़, या तो b जो होता है तुमको μ0/4 के डायरेक्शन में होता है, या तो b का वैल्यू 2m/4, जैसे b बराबर जैसे कि तुमको याद होगा μ0/4 2m/r³ होता है, ये एक्सियल पोजीशन में। और इक्वेटोरियल में क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में μ0/4 -m/r³। तो जाहिर है टॉर्क अब m क्रॉस b करेगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड और r का m का डायरेक्शन क्या लग रहा है तुमको, या तो 0 डिग्री है या तो 180 है। तो m एंड b इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, सो टॉर्क इक्वल्स टू 0। टॉर्क हमेशा 0 होगा, इसलिए ये इसमें अपने आप पर टॉर्क नहीं लगा सकता। दूसरा इसी में पार्ट था कि एक अगर वायर है, एक वायर का दूसरा पार्ट अगर ये स्ट्रेट एकदम इस ढंग से रहेगा, तब तो ये तुमको क्या होगा, अगर इस पार्ट के कारण इस पर फोर्स नहीं लग पाएगा, इस जगह इसके यहाँ वाला जो पार्ट है इसमें करंट है, इतना पार्ट को एक करंट, इस पोर्शन को हम एक वायर मान लेते हैं, यहाँ पे करंट है। तो ये r डिस्टेंस पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट अगर करना चाहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी सब जगह करंट जा रहा है, ये करंट होगा, लेकिन यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो ये होता है तुमको मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस पर जो क्रिएट होता है, तुमको मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा इसके कारण, यहाँ के कारण यहाँ पर, तो ये क्या होगा तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस जगह पर इस वायर के कारण, ये तुमको जो प्रोड्यूस होगा तुम्हारा F बराबर IL क्रॉस B होता है, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। तो अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुमको, तो यहाँ पर इसके कारण ये जो करंट है, तो यहाँ पर इसके कारण क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो तुमको करंट पर क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और ये करंट पर जब परपेंडिकुलर होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दी करंट, और जब इसका यहाँ पर के करंट के साथ इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये sin 90 क्या हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है तुमको B ड्यू टू वन पार्ट एट अदर पार्ट इज परपेंडिकुलर, तो B परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर जब कि और इसलिए फोर्स ऑन अनदर पार्ट जो होगा, फोर्स जो इस पर लगेगा, फोर्स ऑन अनदर पार्ट, तो F बराबर IL क्रॉस B है, F इक्वल टू IL क्रॉस, तो L और B परपेंडिकुलर हो गया, ये L करंट का डायरेक्शन, L B परपेंडिकुलर, L डायरेक्शन ऑफ L इज
इन करंट डायरेक्शन, इन करंट। तो करंट और एल क्या होगा, 90 डिग्री, तो ये जीरो नहीं हो पाया, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बराबर आई एल बी, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका मतलब फोर्स लगेगा, इसका मतलब फोर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन टॉर्क क्या होगा, अपने कारण अपना जीरो होगा। टॉर्क जीरो होगा बट फोर्स एग्जिस्ट, फोर्स लगेगा, फोर्स एग्जिस्ट। ये तुम्हारा होगा चौथा। पांचवा क्वेश्चन था तुम्हारा इसी में 5.7 का जो लास्ट नंबर है तुम्हारा पांचवा, इसमें कहा जा रहा है कि क्या अगर नेट चार्ज जीरो हो जाए तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा जीरो ही होगा, तो नहीं। इफ नेट चार्ज इज जीरो, नेट चार्ज इज जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट is not necessarily to be zero, not necessarily to be zero, मतलब कोई आवश्यक नहीं है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जीरो। जैसा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक, इन सबों में क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट तुमको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ये तुमको होता है क्या चीज़, तुम्हारा ये चार्ज जीरो ही होता है, इसका चार्ज जीरो होता है। लेकिन चूंकि चार्ज कोई भी एटम है तो एटम का अंदर, तो एटम के इनसाइड चार्ज जीरो होता है, लेकिन एटम क्या होते हैं, फेरो मतलब जो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे जो पैरामैग्नेटिक, उस समय मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये तुमको 5.7 का पांचों क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो गया, डील हो गया, जो कि था तुम्हारा दिया हुआ। ये तुम्हारा पांचों, दो क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर भी है, 3 क्वेश्चन पहले मिट चुका है, तो ये पांचों क्वेश्चन तुम्हारा डील हो गया। अब 5.8 नंबर था तुम्हारा, उसमें दिया हुआ है कि एक अर्थ है तुमको, जो अर्थ एक मैग्नेट है, अर्थ का मैग्नेट है, तो अर्थ का तुमको, अर्थ के एक सेंटर पे हम लोग एक मान के चलते हैं तो वो मैग्नेटिक डायपोल रहता है, एक ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। अर्थ के सेंटर पर एक मैग्नेटिक डायपोल है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं, और उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग 5.8 एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। तो अर्थ जो होता है, अर्थ अपना एक मैग्नेट है, तो अर्थ के मैग्नेट पर, जैसे कि तुमको अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ के तरफ होता है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये जियोमैग्नेटिक साउथ पोल हो गया। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया तुमको, मैग्नेटिक साउथ पोल, साउथ पोल। और तो इसका कहना है कि ये तुमको, इसके जो कि है तुमको इक्वेटर, ये इक्वेटर यहाँ पर होता है, इस जगह पर ये इक्वेटर है तुम्हारा, ये लाइन जो तुम्हारा अर्थ को जो क्रॉस करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस इक्वेटर, ये तुम्हारा इक्वेटर है। इक्वेटर पर एक पॉइंट हुआ अर्थ सरफेस पर, इक्वेटर, तो ये लाइन है, और ये तुमको इस पर एक पॉइंट है यहाँ पर इक्वेटर पर एक। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस जगह पर B इक्वल्स टू 0.4 गॉस, और ये गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला, 0.4 गॉस, ये ना 0.4 गॉस। तो चाहिए कि ये मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो 0.4 गॉस है। तो देखो ये तुमको क्या होगा, ये मैग्नेट है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट हो गया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, μ0/4π और -m/r³, ऐसा होता है। तो इसको चाहिए कि अर्थ में, अर्थ के जो कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक मोमेंट माना जाए, कितना मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, तो इस बात को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.4 गॉस है, तो ये 0.4, एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला, μ0 हो गया 4π इंटू 10⁻⁷/4π इंटू m बाय 6400 गुना 1000 का होल क्यूब, ऐसा हो जाएगा। 6400 किलोमीटर करीब करीब होता है, 6356 वगैरह या इस ढंग से भी लिखते हैं, लेकिन 6400 किलोमीटर के अबाउट। तो इससे तुमको क्या होगा, इसका जब वैल्यू हम लोग रखेंगे तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m का वैल्यू आ जाता है करीब करीब 1.05 × 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तुमको इस रेंज में आ जाएगा इसका वैल्यू। तो ये तुम्हारा हो गया 5.8 एग्जाम्पल हो गया। अब 5.9 भी तुमको दिया हुआ है, अर्थ मैग्नेटिक से ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें कितना, एक मैग्नेट है जो कि कितना माना जाता है, ये तुमको जो कि 11.2 डिग्री अभी एंगल बनाए हुए, किससे, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन उससे झुका हुआ होता है। तो इक्वेटर पर ये इतना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। अगर नॉर्थ पोल पे होता है तो 2m/r³, तो पोल पर इसका जो डबल रहता है, मतलब 0.8 गॉस के आसपास हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू।
0.8 गॉस, चूंकि 2m/r³, तो लगभग डिस्टेंस पोल वाला ऐसे थोड़ा सा चपटा होता है, बट लगभग 6400 किलोमीटर ही मानते हैं। अगर रेडियस को सेम मानेंगे हम लोग तो लगभग डबल हो जाएगा, या थोड़ा सा उससे डबल से ज़्यादा भी हो जाएगा, क्योंकि रेडियस थोड़ा सा छोटा होता है उसका। अब है एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तुमको 5.9, जैसा कि देखा होगा तुम लेक्चर में, उसमें दिया हुआ है तुमको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की चर्चा की गई है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5.9, इसमें है तुमको दिया हुआ है जब मैग्नेटिक मेरिडियन में कोई है, मैग्नेटिक मेरिडियन में कोई निडल है, और ये तुमको इसका कहाँ पे ये जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ हो गया, ये जियोमैग्नेटिक मेरिडियन है, जियोमैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन। और ये जो तुम्हारा हो गया ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का। और ये जो तुम्हारा है इधर इतना एंगल ये झुका हुआ रहेगा, कोई कंपास नीडल यहाँ पर चला जाएगा तो आई डायरेक्शन में, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, नॉर्थ। और ये तुम्हारा जो होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो कंपोनेंट है इसको हम लोग एच कहते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग भी कहते हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो H बराबर क्या हो जाएगा, B cos I, H बराबर क्या हो गया तुमको, H इक्वल्स टू B cos I। तो H का वैल्यू कितना है, 0.26 गॉस दिया हुआ है, H का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 0. इसका वैल्यू B का वैल्यू दिया हुआ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 0. इसका वैल्यू दिया हुआ 0. तुम्हारा क्या है, B का वैल्यू निकालना है, जबकि इसका वैल्यू कितना दिया 0.26 गॉस, इसका वैल्यू 0.26 गॉस, इसका H का वैल्यू दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट्स देखो B क्या हो गया, B इंटू cos 60 डिग्री। B यहाँ पे कंपोनेंट ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है, जिधर से एंगल बनता है ये तुमको जो इंक्लिनेशन एंगल है दैट इज 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो cos कितना होगा तुमको, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो B का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 0.52 गॉस, तो ये तुम्हारा हो गया, इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, अगर वर्टिकल कंपोनेंट कहता तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर दिया हुआ रहता या वर्टिकल कंपोनेंट अभी निकालने के लिए कहेगा, तो देखो ये जो तुम्हारा एंगल है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको ट्रायंगल बनाएंगे तो ये भी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर बनाएंगे तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालने कहे, जो कि अभी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, मैं यूँ ही बता देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये tan थीटा बराबर V/H हो जाता, tan I इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हें V/H। तो जो भी तुम्हारा कंपोनेंट है इसका tan 60 वैल्यू रखिए, ये H का वैल्यू दिया हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा तुम्हारा, जो कि क्वेश्चन में तो ऐसे ये पूछा हुआ नहीं है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए क्या होगा, tan I बराबर V बाय वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इस तरह से क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन में कोई कंपास नीडल अगर वर्टिकल में प्लेन में घूमने के लिए फ्री है तो वह जितना एंगल बनाएगा नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ से, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। तो ये तुम्हारा हो गया, इतना क्वेश्चन था तुम्हारा दिया हुआ। इसके बाद जो तुम्हारा है, अब जो है तुमको जो अगला जो लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे तुमको किस प्रकार से जो तुमको मैग्नेट में तुम्हारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप, जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो कितना मैग्नेटाइज होता है, उसके कारण कितना तुमको क्या कहते हैं, कितना उसमें मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ, इस सब का मेजर करने के लिए कौन सा क्वांटिटी है, इन सबों के बारे में हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। और जो भी तुमको, जो स्टूडेंट को कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो या चाहे हमसे संपर्क करना हो, जो भी कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तो उसके लिए कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बन रहा हो, किसी क्वेश्चन में दिक्कत होता हो, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, इन सबों की तैयारी करनी हो या नीट की, तो उसके लिए तुम राइट स्टडी ऐप पर आ सकते हो। और जो भी पर्सनल उसमें डाउट हैं या तुमको जो भी पर्सनल नहीं समझ में आ रहा है या मेंटोर के रूप में चूज करना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।